आज 2 सितंबर है यानी सोमवार और आप सच टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आज उन तमाम घटनाओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे जो दिन भर बिहार के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जगत में चर्चा के केंद्र बिंदु में रही। सबसे पहली खबर जिसकी हम चर्चा करेंगे वो खबर है बिहार में राजद के किसान आंदोलन की, जिसको लेकर आज आरजेडी ने राजभवन मार्च का आयोजन किया था। पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चंदन यादव के नेतृत्व में आरजेडी कार्यालय बिरचंद पटेल मार्ग से एक बड़ा जत्था गवर्नर हाउस के लिए निकला, लेकिन इनकम टैक्स गोलंबर पर ही पटना पुलिस ने इस जत्थे को रोक दिया। इस अवसर पर जो नेता थे उनसे स्मारक पत्र लिया गया, जिन डिमांड को लेकर वो राजभवन जाना चाहते थे वहां पर उनके डिमांड को पहुंचाया गया और इसी के साथ राजद ने यह स्पष्ट किया कि अब किसानों के मुद्दे पे लड़ाई लड़ेगी। हालांकि 17 महीने तक जब तक महागठबंधन सरकार में आरजेडी थी, किसी भी किसान के बड़े मुद्दे पे आरजेडी का मुंह नहीं खुल रहा था और उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इसी मुद्दे पे अपना इस्तीफा तक दे दिया था। अब सुधाकर सिंह आरजेडी के बक्सर के सांसद हैं और आरजेडी विपक्ष की पार्टी बन गई है। दूसरी घटना जो है वो बिहार के एक बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ है। आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुत्रवधू, वर्तमान सांसद कीर्ति झा आजाद की पत्नी, कीर्ति झा आजाद का नाम आप जानते होंगे, वो भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे और उनकी जो पत्नी थी पूनम झा, पूर्व विधायक थी, उनका आज निधन हो गया। बिहार की राजनीति में भागवत झा आजाद के परिवार का बड़ा योगदान है और पूनम झा जो है कई सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी रहती थी। उन्हें हमारी टीम के तरफ से भी भावभीनी श्रद्धांजलि। तीसरी खबर जिस पे हम चर्चा करेंगे आज के इस खास बुलेटिन में वो खबर है अशोक चौधरी के जहानाबाद में भूमिहारों पर दिए गए बयान को लेकर। अब अशोक चौधरी को लगने लगा है कि उनका यह बयान उनके लिए बड़े राजनीतिक खतरे के रूप में सामने आ सकता है, तो अशोक चौधरी ने इस पूरे विवाद पर विराम लगाने की गुहार मुख्यमंत्री से ही कर दी है। फिलहाल अशोक चौधरी दिल्ली में हैं और डैमेज कंट्रोल के तहत तमाम एनडीए के दलों को ये बोला गया है कि अब इस प्रकरण पर कोई चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि अशोक चौधरी ने इस प्रकरण पर सफाई दे दी है। उनकी मंशा कहीं से भी भूमिहार समुदाय को आहत करने वाली नहीं थी। चौथी खबर जो आज बिहार में चर्चा के केंद्र में रही, ये खबर थी डिहरी में बिहार के सरकार यानी नीतीश कुमार के पहुंचने को लेकर। डिहरी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसी लोकसभा क्षेत्र में एनडीए की हार हो गई थी। पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा यहां तीसरे पायदान पर चले गए थे। हालांकि अब उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और इसी को लेकर डिहरी में आज मुख्यमंत्री ने कई सारी बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर दी। पांचवी खबर जो आज बिहार के लिए चर्चा में रही, ये खबर राजनीतिक गलियारे से जुड़ी हुई है। गया से भाजपा के एमएलसी जीवन कुमार आज दिल्ली से वापस लौट रहे थे। पटना एयरपोर्ट पर ही बीत रहित शिक्षकों ने उनका घेराव कर दिया, उनकी गाड़ी को घंटों घेरे रखा। उनका कहना था कि जब जीवन कुमार गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि जब तक बीत रहित शिक्षकों को वेतन नहीं मिलेगा तब तक वो विधान परिषद से अपना वेतन नहीं लेंगे। हालांकि जीवन कुमार ने इस मुद्दे पे सफाई दी और कहा कि आज भी वे वित्तरहित शिक्षकों के साथ हैं और उनकी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। चलते चलते आखिरी खबर आपको सचेत करने वाली, और ये खबर अब डरा रही है। पटना डेंगू के चपेट में आ चुका है। पटना में डेंगू मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। अभी तक 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पटना के एनएमसीएच में विशेष वार्ड का व्यवस्था किया गया है, लेकिन पटना वासियों को डेंगू से लड़ने के लिए साफ सफाई के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। पटना नगर निगम को जागरूक होना पड़ेगा। अपने घर आसपास पड़ोस में जहां कहीं भी पानी जमा है वहां साफ सफाई रखें, डेंगू से बचाव करें और लगातार हमारी खबरों को आप अपना सपोर्ट दीजिए। इसी तरह की सकारात्मक खबरों के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। फिर कल आएंगे और बताएंगे बिहार की वो खबरें जो दिन भर रही सुर्खियों में।